अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो हिम्मत, वफादारी और बहादुरी की एक जीती जागती मिसाल हैं, और उनमें से एक बहुत ही ख़ास नाम है हज़रत हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का, जिनकी ज़िंदगी सच में एक बेमिसाल दास्तान है। देखिए, उनकी पूरी शख्सियत को समझने के लिए ना उनके दो अलकाबात ही काफ़ी हैं। असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर, और सैयदुश शुहदा यानी शहीदों के सरदार। ये सिर्फ अलकाबात नहीं है, बल्कि ये उनकी पूरी जिंदगी और उनकी लाजवाल कुर्बानी का एक तरह से खुलासा है। अच्छा, उनका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता भी बहुत गहरा और ज़ाती था। वो सिर्फ आपके चचा ही नहीं थे, बल्कि रज़ाई भाई भी थे, और इसी वजह से ये ताल्लुक़ और भी ज़्यादा ख़ास हो जाता है। इस्लाम कबूल करने से बहुत पहले भी हज़रत हमज़ा मक्का में एक जानी मानी शख्सियत थे। वो एक इंतहाई माहिर शिकारी और एक निडर जंगजू थे, इसीलिए लोग उन्हें इज्जत से कुरैश का शेर कहकर पुकारते थे। और उनकी जंगी महारत किसी एक चीज़ तक महदूद नहीं थी। सोचिए, वो एक ही वक्त में एक माहिर तीरंदाज थे, एक तजर्बाकार तलवारबाज थे और एक बेखौफ पहलवान भी थे। इसीलिए तो उन्हें कुरैश के कबीले की इज्जत और वकार का मुहाफिज समझा जाता था। फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। काबा के पास अबू जहल ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, और यही वो लम्हा था जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरैश का ये मशहूर शेर, जो अपनी गैरत और वफादारी के लिए जाना जाता था, अपने ही भतीजे की इस तौहीन पर आखिर क्या रद्द अमल दिखाएगा? और उनका जवाब वो तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो गया। उन्होंने गुस्से में अबू जहल का सामना किया, उस पर अपनी कमान से वार किया और गरज कर ऐलान किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई उनकी बेइज्जती करने की, जबकि मैं उनके दीन पर हूँ। ये था उनके ईमान का सरे आम और बेबाक इजहार। हज़रत हमज़ा के इस्लाम कबूल करने का असर फौरी और बहुत ज़बरदस्त था। जो लोग मुसलमानों पर जुल्म करते थे वो अब डरने लगे थे, और जो इबादत पहले छुपकर करनी पड़ती थी अब वो काबा में खुलेआम होने लगी। मतलब उनके आने से ताकत का तवाज़ुन ही बदल गया था। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत हमज़ा का एक नया सफ़र शुरू हुआ। 622 ईस्वी में मदीने की तरफ हिजरत हुई। फिर 624 में जंगे बदर में एक फैसला कुन फतह मिली, और 625 में जंगे ओहद उनकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी जंग साबित हुई। जंगे बदर में तो उनका अंदाज़े जंग ही निराला था। वो मैदान में 2 तलवारों के साथ उतरे और कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को शिकस्त दी। सच पूछें तो उनकी बहादुरी उस जंग में मुसलमानों की फतह की एक बहुत अहम वजह थी। और जंगे ओहद में जब मुसलमानों के लिए हालात बहुत मुश्किल थे, तब भी उनकी हिम्मत में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने अकेले 30 से ज़्यादा दुश्मनों को शिकस्त दी, जो उनकी बेमिसाल जंगी सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन ओहद का मैदान ही उनकी शहादत की जगह भी बना। यहाँ से कहानी का रुख एक बहुत बड़े अलमिये की तरफ मुड़ता है। एक ऐसा वाक़या जिसने उस वक्त के मुस्लिम माशरे को हिला कर रख दिया था। इस शदीद नुकसान पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गहरे रंजो गम का इजहार किया, और उन्हें वो लक़ब दिया जिससे उनकी कुर्बानी हमेशा के लिए जिंदा हो गई, सैयदुश शुहदा यानी शहीदों के सरदार। तो सैयदुश शुहदा, इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक लक़ब नहीं है, बल्कि ये वो सबसे बड़ा एजाज़ है जो उनकी कुर्बानी को दिया गया। ये इस बात की गवाही है कि अल्लाह की राह में उनकी शहादत का मकाम सबसे बुलंद है। उनकी ज़िंदगी और शहादत ने एक बहुत गहरा और हमेशा रहने वाला असर छोड़ा है। वह हिम्मत और पुख्ता यकीन की अलामत बन गए। उनकी कुर्बानी ने इब्तदाई मुसलमानों को एक नया हौसला दिया। आज भी ओहद में उनका मज़ार एक ज़ियारत गाह है, और उन्हें हमेशा अजीम सहाबा में शुमार किया जाता है। और ये पूरी कहानी हमारे लिए एक बुनियादी सवाल छोड़ जाती है कि आखिर एक ज़िंदगी को उसकी असल मानवियत किस चीज़ से मिलती है? क्या ये वफ़ादारी है, कुर्बानी है, या फिर किसी बुलंद मकसद के लिए जीने का अज़्म?